हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग. ऑप्शन ए द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, ऑप्शन बी द इनवर्ड रेडियस, ऑप्शन सी द आउटवर्ड रेडियस एंड ऑप्शन डी द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है बच्चों. सो हमें इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन से. तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो एंगुलर वेलोसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा. ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ओमेगा इज इक्वल्स टू, ओमेगा वेक्टर इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल. तो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, डी थीटा अपॉन डी टी. इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं. हम मान लेते हैं कि हमारा कोई एक पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है. यहाँ पे हमारी क्या होगी, उस पार्टिकल की एक्सिस होगी जिसके अराउंड ये क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है. तो किसी भी पोजीशन के ऊपर अगर मान लो हमारा पार्टिकल यहाँ पर है, इस पार्टिकल के पास में दो तरह की वेलोसिटी होगी. अगर मान लो सपोज करो कि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर ये हमारा क्या हो गया, एक रेडियस वेक्टर हो गया. तो इसको हम क्या करेंगे, आर वेक्टर. अब यहाँ पे इसकी क्या होगी, एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी. तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे बनाते हैं, तो जो हमारा पाथ के ऊपर कोई भी पॉइंट है तो उसके ऊपर आप क्या करो, टेंजेंट ड्रॉ करो. तो यहाँ पे हमारे पास में जो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी आ जाएगी वी टी, इसको हम लीनियर वेलोसिटी भी कहते हैं. और लीनियर वेलोसिटी ऑलवेज क्या होती है, टेंजेंशियल टू द पाथ. अब मान लो इस फर्स्ट पोजीशन से हमारा पार्टिकल कहाँ पे पहुंच गया, सेकंड पोजीशन के ऊपर पहुंच गया यहाँ पे. तो यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा. और इस पॉइंट के ऊपर अगर हम वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी देखें तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन के अंदर हमारी क्या हो जाएगी, वी टी हो जाएगी. ये हो गई हमारी वी टी टेंजेंशियल वेलोसिटी. और यहाँ पे ये क्या है, इस डायरेक्शन के अंदर है. तो हमारा जो एंगल रोटेट हुआ है वो कहाँ से कहाँ तक हुआ है, यहाँ से यहाँ तक ये एंगल रोटेशन हुआ है. तो अब इसकी डायरेक्शन को शो करने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. कौन सा रूल यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल. अब राइट हैंड थंब रूल हमारा क्या कहता है कि आप अपनी अंगुलियों को एंगल की डायरेक्शन के अंदर क्या कीजिए, कर्ल कीजिए. यानी हम क्या करेंगे कि जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा एंगल हो रहा है चेंज, उस डायरेक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, अपनी अंगुलियों को कर्ल करेंगे. तो यहाँ से इस डायरेक्शन के अंदर अगर हम अपनी अंगुलियों को कर्ल करेंगे राइट हैंड की, तो हमारा जो थंब होगा वो हमारा क्या करेगा, ओमेगा की डायरेक्शन को शो करेगा. तो ओमेगा हमारा क्या आएगा, ऊपर की तरफ आएगा इस कंडीशन के अंदर. तो ओमेगा की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड हो जाएगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो यहाँ पे आउटवर्ड आएगी. और अगर ये हमारा क्लॉकवाइज होता तो उस कंडीशन के अंदर जो हमारा ओमेगा की डायरेक्शन आती वो क्या आती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इनवर्ड नीचे की तरफ. तो ये हमारा किसका साइन है, ये हमारा है आउटवर्ड का साइन. हमारा जो ओमेगा रहेगा वो अलोंग द एक्सिस रहेगा, अंदर की तरफ हो सकता है या फिर बाहर की तरफ हो सकता है. अब आउटवर्ड कब होगा, जब हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज होगी तब आउटवर्ड, और जब क्लॉकवाइज होगी तो उस कंडीशन के अंदर इनवर्ड. और हमेशा ये क्या रहेगा, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये हमारी जो ओमेगा की डायरेक्शन रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, आउटवर्ड या फिर इनवर्ड. तो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी किस एक्सिस के अलोंग हम उसको क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं. ऑप्शन डी द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.